वक्त मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूं अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें अब जो मैं दिखाने जा रही हूं वो दरअसल अमित शाह की तस्वीरें हैं जो कि होटल से निकल चुके हैं और सीधे पहुंचने वाले हैं सबसे पहले शांति निकेतन। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरे, चाणक्य की भूमिका निभाने वाले उस अमित शाह की, जिनके ऊपर संगठन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में बखूबी रखी हुई है। देश के गृह मंत्री होने के नाते सुरक्षा व्यवस्था पे तो निगाह है, लेकिन बीजेपी कहीं पीछे ना हो जाए इस बात का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल उसी ताकतवर शख्सियत की है, यानी अमित शाह की। कुछ ही देर बाद वो शांति निकेतन पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम शांति निकेतन में मौजूद है और मेरी पूरी बड़ी टीम जो शांति निकेतन में मौजूद है वो चप्पे चप्पे की ना सिर्फ खबर आप तक पहुंचाएगी बल्कि तमाम वो तस्वीर जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि 2 दिवसीय दौरा जो है अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का, वो कितना ऐतिहासिक दौरा है और इस लिहाज से इसके कितने बड़े मायने हैं। क्योंकि देखिए बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल पूरे दिन जो उनका कार्यक्रम रहा है, कल जो उन्होंने मेदिनीपुर के मंच से जो गर्जना की है, जो हुंकार भरी है, जो चुनावी मंच से दीदी को ललकारा है और जो बड़ी बातें कही है, उन्होंने कहा कि दीदी जितनी राजनीतिक हत्याएं करवाओगी हमारे कार्यकर्ता और मजबूती से लड़ेंगे। गृह मंत्री सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हैं, उनके साथ कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो साथ में निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काफिला यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये काफिला अब जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का जो जगह है वहाँ पर रिस्पेक्ट पे करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज का जो दिन है उसका शुरुआत जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से करेंगे। वहाँ पर एक होमेज पे करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद जो है वहाँ से एक रोड शो का एड्रेस करेंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह रावत आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं। काफिले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई सारे नेता जो हैं वो साथ में हैं गृह मंत्री अमित शाह के और लगातार ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। और आज एक बड़ा दिन होने वाला है जहाँ पर रोड शो को किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तस्वीरें इस वक्त वेस्टर्न होटल की हैं जहां से गृह मंत्री निकल रहे हैं। जी आइए। हिमांशु को इस वक्त आप सुन रहे थे। हिमांशु कोलकाता में है और कोलकाता से तस्वीरें हिमांशु आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो अमित शाह के एकदम बिल्कुल करीब दरअसल पीयूष हैं। पीयूष जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है और पीयूष आपको बता रहे थे कि आज का पूरा दिन कैसे गुजरने वाला है। मैं आप तक खबरें पहुंचा रही हूँ शांति निकेतन से, उस शांति निकेतन से जहां से कोलकाता से चलकर अमित शाह यहीं पहुंचने वाले हैं। इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है और तस्वीरें देश के गृह मंत्री की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर बाद वो शांति निकेतन पहुंचने वाले हैं और शांति निकेतन में जो उनका कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको पहले भी ब्रीफ कर चुके हैं। लेकिन टैगोर को नमन करने के साथ साथ, गुरुदेव को नमन करने के साथ साथ जो आज के दिन का निचोड़ है, यानी जो आज बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली है, वो है अमित शाह का रोड शो। वो रोड शो जिसके जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी ताकत दिखाने वाली है, बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। इस लिहाज से क्योंकि अमित शाह जी का दूसरा दिन का दौरा है, आज शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर को रिस्पेक्ट पे करके की जाएंगी। क्या मानती कितने महत्वपूर्ण आज का दिन होने वाला है? माननीय अमित शाह जी का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। कल का दिन आपने देखा बुनियाद हिल गई तृणमूल कांग्रेस की। कमोबेश आज भी स्थिति वही है, पूरी की पूरी तृणमूल हिलने वाली है। आने वाला समय जो स्पष्ट दिख रहा है कार्यकर्ताओं का ओज और जनता के जोश को देखते हुए, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां ये काफिला पहुंचता है, पिछली बार हम देखा था किस तरह से हमला हुआ जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय पे, जैसे ही कल मीटिंग हुई वहां पर मिदनापुर में, उसके ठीक बाद हमने देखा किस तरह से कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमला हो रहा है। इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी? शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है। हमले का जवाब हमला नहीं है। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जनता सत्ता परिवर्तन को तैयार है। हमें संघर्ष करना है। हम हर हाल में, हर स्थिति में संघर्ष करेंगे।
आप संघर्ष की बात करें, लेकिन तृणमूल इस संघर्ष को अपनाने को तैयार नहीं है। लगातार हमने देखा कि कल शुभेंदु अधिकारी ने ज्वाइन किया था और आज जो है मालदा में उनके पोस्टर्स को जलाया गया। आईपीएस ऑफिसर हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके घर में घुसकर तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं उनको पीटते हैं। ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार बीजेपी का मर रहा है। चुनाव तक चलेगा ये सब। हमें अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करना है। हमारा कार्यकर्ता जिस दिन नीचे खड़ा हो जाएगा, तृणमूल का कोई हमला नहीं हो पाएगा, और इसलिए हमको अपने कार्यकर्ता को हिम्मत, शौर्य को बढ़ाना है, जो हम लगे हुए हैं रात दिन। डॉक्टर प्रश्न में लूंगा, अमित शाह यहाँ पर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल तृणमूल के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के खुद के नेता उनकी लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय हमारे नेता अमित शाह जी ने, एचएम साहब ने खुद ने कह दिया कि आखिरी में खुद ही अल्पमत में आ जाएंगी ममता जी। लोग इनका साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ममता जी सरकार चला ही नहीं रही है। सरकार चला रहा है, जो चला रहे हैं वो यहाँ पर माफिया हैं, बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। तो ये हमले भी उन्हीं के षड्यंत्र। ये लोग बैठते हैं, इनके भाई बैठते हैं, इनका परिवार बैठता है, भतीजा बैठता है, तब षड्यंत्र करते हैं, और जनता इस बात को समझ गई है। जी, बड़ी बात बताते हुए नरोत्तम मिश्रा जो गृहमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पहुंचे। आपको बता दें, गृहमंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, इनको भी बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी ने दी हैं बंगाल चुनाव को लेकर, और कई बैठकें कल रात से लगातार हुई हैं यहाँ पर वेस्टर्न होटल में, और लगातार जो है बीजेपी लगी हुई है बीजेपी बंगाल के अंदर कि किस तरह से कार्यकर्ताओं तक एक संदेश पहुंचाया जाए और लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जाए। बैक टू यू। इस वक्त पीयूष को आप सुन रहे थे, जो नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कैसे न सिर्फ जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और इसके अलावा जो मैं बड़ी बातें आप तक पहुंचाने वाली हूं, अमित शाह की तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। हमारी कोशिश और हमारे सहयोगी की कोशिश है कि तमाम उन बड़े चेहरों से, बीजेपी के तमाम उन रणनीतिकारों से बात करें जिनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल में अब जो कड़ी टक्कर हो वो बीजेपी और टीएमसी के बीच हो। कोई कांग्रेस नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, यहाँ अब किसी के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि चुनावी मंच से यानी मेदिनीपुर की सभा से अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी में इकलौती बचेंगी। लेकिन इस बीच दिलीप घोष, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के बीजेपी के, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि 2 दिवसीय अमित शाह के दौरे से बौखलाहट जो ममता बनर्जी की दिख रही है, वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा दौरे होने वाले, हर महीने आएंगे। और अगली बार जो दौरा होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरे, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का, वो दौरा होगा 7 दिन का। आप सोचिए, 2 दिन में बौखलाहट इस तरीके से बढ़ी हुई है, 7 दिन जब अमित शाह रहेंगे तो ममता बनर्जी के खेमे में क्या हलचल। लेकिन इस बीच पहले दिलीप घोष को आप सुनिए। তো সাধারণ প্রোগ্রাম রয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, আর তারপর ওখানে একজন যিনি ওই বাউল আর্টিস্ট আছেন তার বাড়িতে গিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবেন, প্রেস কনফারেন্স করবেন, কিছু লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন, একটা ছোট্ট রোড শো আছে। तो दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी अनुपमा लगातार बनी हुई है, शांति निकेतन में ही है, और शांति निकेतन में बड़ी टीम मेरी मौजूद है। अनुपमा, कल जब चुनावी मंच से अमित शाह ने सीधे सीधे दीदी को ललकारा तो खलबली ऐसी मची कि हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर फाड़ दिए गए। आज जब रोड शो होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, तो यकीनन ममता के खेमे में और खलबली मचना है। आप सोचे ना रीमा, इस वक्त तो हालात ये बन गए कि ममता बनर्जी को रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ जो है रोड शो करने जा रहा है अमित शाह, दूसरी तरफ दिलीप घोष की तरफ से ये कह दिया गया कि अगली बार का जो कार्यक्रम होगा अमित शाह का, वो 2 दिन का नहीं होगा, 7 दिन का होगा। अब ऐसे में 2 दिन में ये हालात बन गए, तो सोचे ममता बनर्जी का 7 दिन में जो हालात क्या बन जाएंगे, कितने टीएमसी के नेता होंगे जो छोड़कर चले जाएंगे पार्टी। दूसरी बात ये कि जो आप अभी तस्वीरें दिखा रहे थे अमित शाह की वेस्टर्न साइड से, वहीं पर कल जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब वहां पर बैठक हुई। बैठक में बड़े बड़े नेता शामिल हुए, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही इतना ही नहीं, आईटी सेल से जो है अमित को भी बुलाया गया था। यानी कि हर जगह से जो है ये कोशिश की गई कि आखिर कहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी कमजोर, अगर
किसी भी तरीके से रह रही है, क्योंकि सोशलाइज बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी। हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। और इसी कड़ी में जो है कल अमित को बुलाया गया था, जो बीजेपी आईटी हेड है, और उन्होंने जो है ये बताया अमित शाह को कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। और देखिए यहाँ पर हलचल जो है रीमा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। बिल्कुल हम बैरिकेड के पास खड़े हैं, यहीं से जो है अमित शाह अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है वो प्रार्थना सभा में जाएंगे, जिसके बाद उनका जो अगला हालांकि ये कहा जा रहा है कि मीडिया से वो बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जिस वक्त उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसके बाद भी उन्होंने बड़े ही विनम्र अनुपमा शाम को मीडिया से बातचीत की थी। अनुपमा पूरा कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा, रोड शो खत्म होने के बाद, अनुपमा रोड शो खत्म होने के बाद शाम को मीडिया को ब्रीफ करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और उसमें ये बताया जाना है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब अगली तैयारी किस तरीके से आगे बढ़नी है। ममता बनर्जी का जो स्टेप है और 2 दिवसीय दौरे के बीच में ही जो कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है उसके ऊपर भी अमित शाह बोलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो आप जिक्र करी थी अमित मालवीय का, सोशल मीडिया का, बीजेपी यहाँ पे आज से नहीं तैयारी करी है। बीजेपी 2014 की मोदी लहर के बाद से ही लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही है, और हमने उसका फायदा बीते लोकसभा चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर हावड़ा से। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं